हेलो एंड वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल टीजेएन गणित में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीके के 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आया हूं मैं, और आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज़ है जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो पूरा वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली पर्वत जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। यह हसमान दर पर हिमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिशत कितना क्या होता है? कुल प्रतिशत में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। कुल प्रतिशत भी हिमांत का बढ़ जाता है। सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश के राजा ने की थी। कौन थे? हरिहर और बुक्का। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? गरबा भारतीय लोक नृत्य है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो मगध महाजनपद जो था उसने युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था। HTML में टैग किसमें प्रतिबद्ध कुंजी शब्द के बंधे होते हैं? तो कोष्ठ में बंधे होते हैं। HTML जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? कोष्ठ में बंधे होते हैं। कोष्ठीय कोष्ठक। मंगल को परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो मंगल कौन है? भारत देश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षोभ्य मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के कैपृष्ठ से तप्त हो जाता है। वे नियमित हवाओं जो कि गरजता, चिलासा, प्रचंड, पचासा, चीखता, सराठा के उपनाम से भी जाना जाता है, उस हवा को क्या कहते हैं? पछुआ हवाएं कहते हैं। पर्णपाती वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराने के लिए ये जाने जाते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो पावा में। यहाँ पे पावा में। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर बनाया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये इस समय करेंट क्वेश्चन था, तो जीन पियरी उस समय बने हुए थे। वीर पुरुष के में कौन सा समास है? तो वीर पुरुष में तत्पुरुष समास होता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी 1951। ठीक है। जंप बॉल किस खेल से संबंधित है? तो जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो सर BN राव थे। संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से। कौन से संविधान संशोधन से? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? कानपुर में है।
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने किस तापक्रम पर समान होते हैं, किस तापक्रम पे वो बराबर हो जाते हैं? -40 डिग्री पे दोनों बराबर होते हैं। वायुमंडलीय मुख्यतः गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी के विकिरण के द्वारा वायुमंडलीय मुख्यतः गर्म होता है। जेट जलधाराएं प्रायः पाई जाती कहाँ पे? क्षोभ सीमाओं में। कहाँ पे? क्षोभ सीमाओं में। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने, सब जानते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। निजी वीसा का अर्थ क्या होता है? जीवन की इच्छा रखने वाला। ठीक है। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। इसके पीडीएफ आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह आप लोगों को बेहतरीन जीके की सीरीज़ में प्रोवाइड करता रहूँगा, और भी कई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकने का अर्थ क्या होता है? धोखे में डालना, किसी को धोखा देना। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? राज्यसभा के नाम से। और निचले सदन किस नाम में जाता है? तो लोकसभा के नाम से जाना जाता है। निचले सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। किसी कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती। किस कर की वसूली? व्यावसायिक कर की वसूली, सर्विस टैक्स। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को कहाँ प्रबोध प्राप्त हुआ था? तो बोध गया प्राप्त हुआ था। ठीक है। मौर्य वंश के शासन के दौरान शासनिक कौन था? किसे कहा जाता है शासनिक? तो जिला का प्रशासक को शासनिक कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? रुप्यक। क्या कहते थे? रुप्यक। भारत में एरो इंडिया 2017 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो बेंगलोर में किया गया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में 16 फरवरी 2017 को 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। इसके साथ ही न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? तो 28 हो गई थी। कितनी? 28 हो गई थी। के पलानीस्वामी ने 16 फरवरी 2017 को किसी राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में बने थे? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। ये आप जान भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं इसको। जी यहाँ से क्वेश्चन, हाल ही में बिरला फाउंडेशन द्वारा किस हिंदी लेखक को उनके उपन्यास काटना शमी का वृक्ष पचपंखुरी की धारा से के लिए व्यास सम्मान 2016 हेतु चयनित किया गया है? मिला है तो सुरेंद्र वर्मा को। ये इम्पोर्टेंट, इनकी कृति, सुरेंद्र वर्मा की कृति व्यास सम्मान के लिए याद रखिएगा। काटना शमी का वृक्ष और पदम पखूरी की धार से, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इनकी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कौन सी वर्षा होती है? तो चक्रवात और संवहनी। ठीक है। राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने 14 फरवरी 2017 को दूजा गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना, किस योजना के तहत? सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ले लिया। यह गांव कहाँ स्थित है? उस्मानाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? उस्मानाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कॉल्ट ने किया था।
मैजिकल सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. नाइपॉल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राइटर बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। अमेरिका के द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 16 फरवरी 2017 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान था? 143वां स्थान था। भारत का सूचना अधिकारी अधिनियम किस वर्ष प्रकाशित या पारित हुआ था? तो 2005 में। आईटी एक्ट कब पारित हुआ था? 2005 में। ठीक है। आज की लास्ट क्वेश्चन है, वो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को BWF विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। डॉक्टर एच राधाकृष्णन किस पुस्तक से संबंधित है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम नोट डाउन आप कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको मिलेगी। तो किससे है? एन आइडियलिस्ट यू ऑफ लाइफ और हिंदू ऑफ लाइफ। एन आइडियलिस्ट ऑफ लाइफ एंड हिंदू ऑफ लाइफ। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भगीरथ और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है? देव प्रयाग। क्या बोला जाता है? देव प्रयाग। तो ये था मेरी वीडियो का एंड। इसी तरह आप लोगों के लिए और सारी बेस्ट वीडियो बनाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए कि इसको मैं आप और चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से वीडियो और बना सकूं आप लोग के लिए। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।